हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले हम लोग कई दिनों से, इनफैक्ट अगर मैं डेज ही काउंट करूं कि कितने डेज हो गए हैं मार्केट को 23,836 स्पॉट के ऊपर जो है ट्रेड करते हुए, मतलब हमें 23,836 की अगर मैं बात करूँ कि 23,836 की यहाँ से प्राइस जो है क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये देखो कि प्राइस ने सपोर्ट कहाँ लिया। तो प्राइस ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया 24 अप्रैल को, मतलब ठीक एक महीना पहले 24 को पहला इसने सपोर्ट लिया। और उसके बाद प्राइस जो है इसको दोबारा सपोर्ट कब लिया, तो दोबारा सपोर्ट लिया प्राइस ने 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को लेने के बाद अब जब ये तोड़ा, कब तोड़ा जी? ये तोड़ा है 11 मई को। तो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। ठीक है, अब सपोर्ट कब ब्रेक हुआ? 11 मई को। तो जब 11 मई को ब्रेक हुआ ये सपोर्ट, तो ये बना पोलैरिटी, मतलब अब सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। तो जब ये रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ तो 5 मई को फर्स्ट रेसिस्टेंस इसने फेस किया 15 मई को, एंड 21 को भी, मतलब आई मीन थर्सडे के दिन भी ये फेस किया। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये सेम फेस किया। दैट मीन्स ये परफेक्ट रूल ऑफ पोलैरिटी को आई मीन रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से कि जिस दिन निफ्टी जो है हमें 23,836 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, नो डाउट हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अगर इनकेस प्राइस जो है 23,555 के नीचे अगर प्राइस जो है देना शुरू क्लोजिंग देता है, तो भी मैं इसको जो है जिगजैग के नेचर ही रीड करूंगा। मतलब प्राइस जो है अपना मैक्स टू मैक्स जो है 81.2% जो है वो रिवर्स कर सकता है। 81.2% तक जो है प्राइस जो है मैक्सिमम इन फ्यूचर में आ सकता है, इनकेस अगर 23,555 जो है ब्रेक करता है। तो आज मैंने ना एक ट्वीट किया, अगर आप ट्वीट देखोगे तो मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ से ये जो प्राइस जो ऊपर गया है, इसके बाद जो है प्राइस जो है ना फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन दे रहा है। मैं इसका एग्जांपल भी दे रखा है मैंने कि प्राइस एक बार ऊपर को जाता है और ऊपर से जो प्राइस जो है जिगजैग के फॉर्मेशन में आके ट्रेंड लाइन को टच करके प्राइस जो है ब्रेकआउट जो है देता है। तो जस्ट ये एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। अगर ये फ्लैग पैटर्न है तो अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस जो जा रहा है और कई बार ट्रेंड लाइन को टच भी किया हुआ है, तो कल को अगर ये प्राइस जो है 23,836 के ऊपर अगर इनकेस क्लोजिंग देना शुरू करता है प्राइस, तो मैंने क्या किया ना कि यहाँ से ये जो बॉटम देख रहे हो, यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी को, मतलब जो ये इम्पल्स है, चाहे वो ए वेव हो चाहे वो वेव 1 हो, इस पूरे को मैंने काउंट किया है। और काउंट करके मैंने 23,836 के ऊपर रखा है इसको। ठीक है, वैसे आइडियल रूल क्या है? तो आइडियल रूल ये है कि जहाँ अगर ये ब्रेक दे देता है तो जहाँ से प्राइस जो है बॉटम आउट किया है वहाँ से इसको रखना होता है। मैंने इसको जानबूझकर 23,836 के ऊपर रखा हुआ है, जस्ट कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये अकॉर्डिंग टू इलियट वेव, ये रूल ऑफ इक्वलिटी के क्राइटेरिया को जो है इसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जब मैं इसको पढ़ रहा था कि यार बहुत दिनों से प्राइस जो है यही क्यों लटका पड़ा है, क्यों ही प्राइस जो है पिछले 1-1.5 महीनों से कभी जिगजैग कभी यहाँ वहाँ इस तरह का पैटर्न जो है मार्केट में बन रहा है। तो मुझे जो चीज़ दिखा कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की वजह से जो है इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट। अगर क्रूड ऑयल भी परफॉर्म करता है तो ये भी परफॉर्म करता है। अगर क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी रहती है तो इसमें भी वोलेटिलिटी आएगी। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स है एक दूसरे के। तो मैंने ना क्या किया ना कि क्रूड ऑयल की भी स्टडी की कि बेसिकली क्रूड ऑयल में चल क्या रहा है। तो अब जरा क्रूड ऑयल देखो। अब क्रूड ऑयल को देखने का पर्पज ये था कि बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है इसमें फॉर्म हो रहा है।
तो जब मैं इसको देख रहा था तो केवल एक इम्पल्स की बात करूँगा, इम्पल्स इन द सेंस कि अगर यहाँ से प्राइस जो है चलना शुरू किया है, जैसे आप पूरे स्ट्रक्चर को देखो, तो पूरा जो स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर वेव फर्स्ट, वेव ए काउंट होगा और ये जो स्ट्रक्चर का जो फॉल है इसको वेव बी, वेव सेकेंड का फॉर्मेशन दिया जाएगा और इन फ्यूचर में प्राइस जो है इसकी तैयारी कर रहा है, मतलब प्राइस जो है अप साइड की ये तैयारी में है। तो टाइम पीरियड लग सकता है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से काउंट शुरू किया है। कब से ये 16 दिसंबर से, मतलब 16 दिसंबर से, क्योंकि यहाँ बॉटम पर यहाँ पर वेव जो है फिनिश हुआ है। कौन सा वेव फिनिश हुआ है, तो मैं इसको वेव जो है सेकेंड या फिर जो है वेव बी, ये दोनों वेव बी, ये दोनों मैं जो है यहाँ पर इसको रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मेशन, मतलब ये मैं थर्ड रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं अब जस्ट एक नॉर्मल वेव काउंट कर रहा हूँ कि क्या क्या ये हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस चला, बहुत बड़े इम्पल्स का पैटर्न जो है फॉर्म हुआ है, बहुत बड़े इम्पल्स चला है। और जो ये इम्पल्स गया है तो ये यहाँ से जो है 55 डेज जो है लिया है। अब इसको हस्ट बोल सकते हैं और इसको प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसको अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये जो है हस्ट के टाइम पीरियड पर ये कंप्लीट ये कर रहा है। 55 डेज में एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ। लेकिन जब दूसरा जो इम्पल्स के बाद करेक्शन का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो अगर कोई उस वेव सेकेंड का फॉर्मेशन होगा तो ये 55 का हाफ होना चाहिए, अगर वेव सेकेंड का फॉर्मेशन होता है तो। लेकिन अगर ये वेव बी का फॉर्मेशन होता है तो जितना ये लिया है उतना ये भी लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से जब पूरे 55 को देख रहा हूँ, तो यहाँ से जब ये प्राइस टूटना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे बॉटम लगा, तो मैं देख रहा हूँ कि तो हाफ टाइम पीरियड में आ गया, ये तो हाफ टाइम पीरियड में है। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉटम दिख रहा है ना, ये 78.97 का वेव सेकेंड एक तरह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड में ये हाफ टाइम पीरियड में इसने क्या किया है, बॉटम आउट किया है। तो मैं आई मीन अगर क्रूड ऑयल सच में ऊपर लीड करना है तो क्रूड ऑयल में यही वो पॉइंट जो है जिसको होल्ड कर, मतलब आई मीन इसको होल्ड करना चाहिए। अगर ये प्राइस को होल्ड करता है तो अगला इम्पल्स इसी का स्टार्ट होगा, और अगला इम्पल्स में फिर से अगर कोई प्राइस का इम्पल्स स्टार्ट होता है तो मतलब इसको नहीं कटना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड जो है इसका हाफ लिया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं वेव सेकेंड के इंडिकेशन में है। तो अब दिमाग में चलने लगा कि अरे यार ये तो फिर से वेव थर्ड शुरू होगी, तो जब इसमें वेव थर्ड शुरू होगी तो नो डाउट निफ्टी जो है 20,000 आ जाएगी। ये दिमाग में चल रहा है ना कि वेव जो है, आई मीन मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत लोग इस चीज़ को कंपेयर भी कर रहे हैं कि अगर इसने चलना शुरू किया तो ये पॉसिबिलिटी तो है, वेव थर्ड शुरुआत हो सकती है। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए एग्री कर रहा हूँ कि चलो जी वेब थर्ड की शुरुआत जो है हो सकती है, लेकिन जानते हो क्या है कि पहले ये भी देख लो कि वेब थर्ड क्या है, मतलब कितना वेब थर्ड जो है जा सकता है इसका। तो ये जो यहाँ से कोविड से जो देख रखे हो ना, ये कोविड से इसी मूव को अगर आप ए रखोगे 1 या ए या 1 रखोगे, और इसका जो मूव देख रहे हो ये जो है बहुत कम बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेके, चाहे वेब सेकेंड हो चाहे बी हो, ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। तो वेब बी देखो, वेब 1 देखो, इसकी लेंथ देख रहे हो ना, तो जब इसकी लेंथ देखोगे ना तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना डायगोनल जैसा फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो जिसको हम लोग थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड नो डाउट ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेंडिंग नेचर में नहीं जाएगा। ये जाएगा किस नेचर में, ये सब डिवीजन के केस में जाएगा। सब डिवीजन के केस में क्या होता है कि प्राइस का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, प्राइस स्लो करके 3 के फॉर्म में जो है बनता है। तो अगर कोई ये पैटर्न आई मीन अगर कोई भी पैटर्न बन रहा है या फिर इम्पल्स बन रहा है, या फिर हो सकता है कि यहाँ से जो चल रहा है ये थर्ड के 1 बन रहा हो, और यहाँ से जो प्राइस का फॉल है थर्ड का सेकंड फॉल है, थर्ड का सेकंड बन रहा हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्रूड ऑयल टूट रहा है या फिर क्रूड ऑयल इन फ्यूचर में परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर में, तो भाई साहब ये ना ब्रेक करे। तो अगर ये ब्रेक ना करे, अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर तो अपनी ये ब्रेक कर देता है तो फिर तो अपनी निफ्टी परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो निफ्टी पे अपनी मार्केट भी परफॉर्म नहीं करेगी। तो अगर मैं बात करूं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है इसमें, तो आपको कुछ नहीं मैं करूंगा, मैं यहाँ से एक एक्सटेंशन डालूंगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर 61.8% को प्रोजेक्ट करूँगा। तो अगर कोई ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता है क्रूड ऑयल में, ठीक है, तो जिसको हम थर्ड टारगेट कर रहे हैं धीरे धीरे की तरफ, तो धीरे धीरे जो है प्राइस जो है ना
यहाँ तक ये लीड कर सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको जैसे अगर इसकी ये जब ब्रेक करता है कि जैसे अगर यहाँ से प्राइस जो है ब्रेक करके प्राइस चलना शुरू करता है थर्ड की आई मीन 61.8% जो है वो $126 का जो है प्रोजेक्टेड है, आई मीन जो डेस्टिनेशन है वो पॉसिबिलिटी है उसकी आने की, लेकिन कंडीशन है कि ये जो है ब्रेक ना करे, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल सब डिवीजन के केस में दिख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब सब डिवीजन के क्या समझाएगा, 3-3 के नेचर में जाएगा, इसमें स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं ज़रा आपको निफ्टी की भी मूव दिखा दूँ, आपको समझा दूँ कि देखो जी निफ्टी में जो हम जो है पढ़ रहे हैं कि निफ्टी जो है यहाँ से वन वे फर्स्ट या फिर फर्स्ट हो गया, या फिर इसको हम ए रख लेते हैं, लेकिन ए नहीं है, सॉरी फर्स्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है प्राइस जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसलिए ये वेव बी कंसीडर होगा, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड की वजह से तो मैं इसको वेव बी ही रखूँगा। तो और बी और वेव सेकेंड ये दोनों सेम फॉल दे सकते हैं। टाइम पीरियड वेव सेकेंड कम लेता है और ज़्यादा टाइम पीरियड बी ज़्यादा लेता है। तो यहाँ से इसका भी हम जो है प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इनकेस मैं सपोज करो कि ब्रेक नहीं करता इस बॉटम को, तो मैं भी इसका डेस्टिनेशन ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ 61%। या फिर अगर प्राइस जो है कल को 23,836 ब्रेक करता है, तो ए और सी जो है दोनों बराबर हो सकते हैं। तो सीधा एक काम करना है कि इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको ले जाके यहाँ पर रख देंगे, तो पॉसिबिलिटी 100% की है। मतलब यहाँ तक भी हम इसको 25,800 तक भी देख सकते हैं। कंडीशन यही है कि प्राइस को जो है अपना 23,836 को जो है क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये हमारा 100%। और ये भी सी के नेचर में जाएगा। सी का मतलब होगा कि सी जो है वो इंडियन डायग्राम के भी नेचर में जा सकता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से प्राइस जो है मूव करेगा। तो वो धीरे धीरे जाएगा और ये भी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि अब देखो जो दिख रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका जो मूव है ना, इसमें जो अगर हम पैनिक करते हैं कि निफ्टी में जो हमारा पैनिक होगा वो इसके नीचे होना चाहिए, इसके नीचे होगा, इसीलिए अभी तक कटा नहीं है, टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है। तो मैं इसी को एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की तरह लेके चल रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करता है तो ही ट्रेंड चेंज होगा। जैसा कि क्रूड में आप देख रहे हो ना कि क्रूड में अगर ये ब्रेक करता है, ये वाला पॉइंट जब ब्रेक करता है जो 17 अप्रैल का लो लगा है, तो ये ब्रेक करता है तो पैनिक की सिचुएशन आएगी, मतलब प्राइस जो है और टूटेगा। लेकिन और निफ्टी में जब ये प्राइस जो है इसका बॉटम कटता है, जब ये बॉटम कट जाता है देन इसकी पैनिक है। अदरवाइज ये सी जिगजैग जैसा हो जाएगा, वो सब डिवीजन के केस में हो जाएगा। तो मैंने दोनों कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और कंक्लूजन अगर मैं बता दूं तो कंक्लूजन ये दिख रहा है कि निफ्टी में जो है ये बी की तरफ लेके चलूँगा मैं, और लेके चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ से केवल 81% तक का ये फॉल दिख रहा है। और क्रूड की बात करूँ तो क्रूड में जो है अपना सिंपल क्या करना है कि अगर फॉल आता है, ठीक है, 38.2% के आसपास या इसके मिड तक भी आता है, तो कीप इन माइंड दिस प्रोटेक्टिव स्टॉप, ठीक है, एंड यूज फॉर द 61.8%, ठीक है। तो मैंने ये अपना दोनों निफ्टी और क्रूड ऑयल दोनों एक्सप्लेन कर दिया है आपको। और आपको लगता है कि कुछ इसमें पूछना है तो मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। और दूसरा, आप जो मुझे यहाँ पर टैग भी कर सकते हो कि आपको जो चीज़ समझ में आई मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। और आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट करके, बाकी हम लोग तो लाइव मिलेंगे ही मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।